जय श्री कृष्णा दोस्तों। ईश्वर को पाने का सबसे सहज मार्ग भक्ति मार्ग है। इससे आप ये जानेंगे कि आप कौन से भक्त हैं। भगवत गीता के अनुसार भक्ति 9 प्रकार की होती है, जिसमें पहला है श्रवण भक्ति, जिसमें आता है कि भगवान की लीलाओं व उनके गुणों का श्रवण करना, यानी कि सुनना। कई बार इंसान सोचता है कि मैं भगवान की लीलाओं और कथनों को पहले से ही सुनता हूँ, जो कि मुझे पता है पहले से ही। परंतु हम मनुष्यों को ये नहीं भूलना चाहिए कि हम रोज़ नहाते हैं, जबकि नहाने का तरीका एक ही होता है, पर फिर भी वो रोज़ नहाता है। स्वच्छता की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने मन और शरीर को स्वच्छ रख सके। इसलिए हमें भगवान की लीलाओं व कथनों को रोज़ सुनना चाहिए ताकि वह अपने मन व भाव आत्मा को शुद्ध रख सके। दूसरा है कीर्तन भक्ति। कीर्तन का मतलब होता है भगवान की लीला, महिमा, यश, कीर्ति, भक्ति, महिमा, गुण आदि का गुणगान करना। श्रवण व भजनों के द्वारा कीर्तन करते रहना। इससे मनुष्य की सारी अशुद्ध वासना नष्ट हो जाती है। श्री नारद, व्यास, सुखदेव, चैतन्य महापुरुष, वाल्मीकि आदि इस श्रेणी के भक्त माने जाते हैं। तीसरा है स्मरण भक्ति। स्मरण भक्ति का अर्थ होता है निरंतर भगवान ईश्वर का आत्मा से स्मरण भाव करते रहना, उनके महत्व, उनके शक्ति का स्मरण करना स्मरण भक्ति कहलाता है। स्मरण भक्ति का पूर्ण अर्थ होता है कि सब कार्यों को करते हुए भी भगवान का स्मरण करते रहना। स्मरण इंसान को सुख और दुख दोनों में करना चाहिए। जैसे हम स्त्रियां होती हैं, खाना बनाती हैं, फिर भी उनको चाहिए कि वो भगवान का स्मरण करते रहें। तो कबीरदास जी ने कहा है कि दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे को होए। मनुष्य को दुख में याद करता है भगवान को, सुख में भूल जाता है। लेकिन यदि मनुष्य सुख में भी अपने आराध्य का सुमिरन करे तो दुख आएगा ही नहीं हमारी जीवन में। चौथा है पाद सेवा भक्ति। हम मनुष्यों को सदैव अपने इष्ट की सेवा करनी चाहिए, क्योंकि हम मनुष्यों में इतना साहस नहीं है कि हम अपने प्रभु को नज़रों से नज़र मिला सकें। इसलिए मनुष्य को भगवान के चरणों की सेवा करनी चाहिए, और जो लोग गलत मार्ग पर हैं उन्हें भी प्रभु की चरणों की सेवा का मार्ग दिखाना चाहिए, क्योंकि प्रभु के तेज के सामने, उनके नज़रों के सामने नज़रों को मिला पाना असंभव है। पांचवा है अर्चन भक्ति। अर्चन भक्ति का मतलब होता है कि भगवान के स्वरूप का किसी अपने मन में, जैसे आप जानते हैं कि उनके अनेक स्वरूप होते हैं, तो उनके किसी भी एक स्वरूप को आप अपने मन में बसा करके उनके स्वरूप की आप पूजन अर्चन करते रहें। नित्य धूपाद क्रिया रोज करते रहना चाहिए। अर्चन भक्ति में आता है मनुष्य को अपने मन को एकाग्र करना और भगवान के स्वरूप को अपने मन में, चित्त में स्थिर करना ही अर्चन भक्ति कहलाता है। छठा है वंदन भक्ति। नमस्कार यानी अपने मस्तक व इंद्रियों को झुकाकर नमस्कार करना होता है। नमस्कार करते समय मन में 2 बातें होती हैं, कामना व निर्णय। सही कामना और सही निर्णय ही सही नमस्कार कहलाता है। जहाँ पर मन, इंद्रियां एकाग्र भाव होकर जब मनुष्य अपने माता पिता, गुरु, भाईजन को आदर, सत्कार व वंदन करता है, उनके चरणों में नतमस्तक होता है, प्रणाम करता है, तो वह वंदन भक्ति कहलाता है। जहाँ पर मन, इंद्रियां एकाग्र भाव होकर नतमस्तक होने पर वह वंदन भाव कहलाता है। तो 7वां है दास्य भक्ति। दास्य भक्ति का अर्थ है ईश्वर को अपना सर्वस्व मालिक समझ लेना व उनका दास मान लेना, दास्य भक्ति कहलाता है। भक्त कहता है कि आप मेरे सर्वस्व हो, मैं आपका दास हूँ, मैं आपके बिना तिनके के समान भी नहीं हूँ, तो इसे दास्य भक्ति का स्वरूप कहते हैं। अगर भगवान मैं आपको अपना जीवन सौंप दूं तो भी कम है। भगवान में जो भी निर्णय अपने जीवन से जुड़े हैं उन्हें आप उन पर छोड़ दें और उनके निर्णय को ही स्वीकार कर लें और उन पर ही निर्भर रहें। इसी को दास्य भक्ति कहते हैं। और ईश्वर को ही अपना सर्वस्व मानना, यानी ईश्वर को ही अपना सर्वस्व सौंप देना दास्य भक्ति कहलाती है। अच्छा ही होगा
यानी कि जो करेंगे वो प्रभु अच्छा ही करेंगे। हनुमान, जैसे इसके कई उदाहरण हैं, हनुमान जी, अक्रूर जी, लक्ष्मण, ये सब दास्य भक्ति के लक्षण हैं। 8वां है संख्य भक्ति। तो संख्य भक्ति का अर्थ है भगवान से सखा यानी सख्य यानी कि सखा की भावना रखना, अपना दोस्त मान लेना। जैसे आपके मित्र होते हैं, परम मित्र होते हैं, आप उनसे किसी बात को नहीं छुपाते, उसी तरह होता है सख्य भक्ति। तो भगवान को अपना सखा यानी मित्र मान लेना ही सख्य भक्ति है, तथा उन्हें अपना मित्र मानना ही सख्य भक्ति कहलाता है। सुदामा, अर्जुन, उद्धव, ये सब इसी का साक्ष्य हैं। 9वां है आत्मनिवेदन भक्ति। आत्मनिवेदन भक्ति का अर्थ है कि अपना सर्वस्व भगवान को समर्पित कर देना। आत्मनिवेदन भक्ति है सुख भक्ति है, दुख को तन मन धन से सौंप देना ही आत्मसमर्पण या निवेदन भक्ति कहलाता है। आत्मनिवेदन भक्ति ही सबसे उत्तम भक्ति मानी गई है। दोस्तों, इस वीडियो में जाना कि भक्ति कितने प्रकार की होती है। दोस्तों, ईश्वर के प्रति अपनी सच्ची निष्ठा, अच्छी भावना ही सच्ची भक्ति है। ईश्वर के द्वारा किए गए कार्यों व बताए गए मार्गों पर चलना व उनका अनुसरण करना भक्ति माना गया है। तो अब आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो राधे राधे दोस्तों, अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं। तब तक के लिए राधे राधे।